हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट क्लास में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट किए थे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग उसके बारे में शुरू कर देते हैं। तो हमने सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो पढ़ा था वो ये था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यूज़ किस लिए होते हैं। वो यूज़ होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। उसके बाद जो हम दिखा था कि उसमें क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमने उसके दो बेसिक टाइप्स के बारे में पढ़ा था। पहला था यस नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा था WH टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे और WH टाइप क्वेश्चन में हमने देखा था कि उसमें WH वर्ड्स कौन से यूज होते हैं या फिर किस तरह के WH वर्ड हम लोग क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो हम लोग यस नो टाइप से ही स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो हमारा टॉपिक ही है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनको हमने क्वेश्चन टाइप सेंटेंस भी कहा था। ठीक है, तो इसमें हमने बेसिकली टू टाइप्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पहला था हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा था WH टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन तो हमने पिछली क्लास में यस नो टाइप क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। हमने इसका सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर देख के इसे छोड़ दिया था इनकम्प्लीट। हमें इसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ना था। तो आज की क्लास हम यस नो टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यस नो टाइप, हमने यस नो टाइप में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो आंसर रिक्वायर्ड होते हैं उसमें हमारे पास चॉइस होते हैं। द क्वेश्चंस रिक्वायर्ड और इट एक्सपेक्टेड आंसर इन वन ऑफ द टू चॉइसेस। ठीक है, इट एक्सपेक्टेड answer in one of the two choices। ठीक है, हमारे पास दो चॉइस होती है क्वेश्चन में आंसर देने के लिए, या तो हम उसे यस कहे या तो नो कहे। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हम क्वेश्चन को अफर्म करते हैं, अफर्म मतलब हम उसे पॉजिटिव में आंसर करें, मतलब हम उसे यस कहेंगे। या फिर अगर हम क्वेश्चन को डिनाई कर रहे हैं, मतलब निगेटिव वे में ले रहे हैं, तो हम उससे क्वेश्चन को नो कहेंगे। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है या फिर जो क्वेश्चन है उस पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। अगर हम उसे यस कह सके तो यस कहेंगे या फिर नो। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम या तो वी कैन अफर्म और वी कैन डिनाई द क्वेश्चन। ठीक है, अफर्म करना मतलब हम उसे यस में आंसर कर रहे हैं और डिनाई का मतलब वो हम उसे नो में आंसर कर रहे हैं। इसके बाद हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। इसका बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बेसिक स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले जो देखा था वो था हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बेसिक, इसका जो सेंटेंस होता है या फिर जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो होता है यस नो टाइप में। WH की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं सिर्फ यस नो टाइप की। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ यस नो टाइप के लिए। WH टाइप के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो इससे थोड़ा अलग होता है, सेम ही होता है, बस थोड़े से उसमें चेंजेस होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट और उसके बाद आता है मेन वर्ब और उसके बाद आता है क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसको एग्जांपल्स के साथ देखते हैं और एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि हमारा एग्जांपल इस बेसिक स्ट्रक्चर के बराबर आया है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखे वेयर दे हैप्पी, अब इस स्ट्रक्चर को देखो, इसमें जो वेयर है ये हुआ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, दे हुआ सब्जेक्ट और हैप्पी हुआ हमारा मेन वर्ब। अब इस एग्जांपल को गौर से देखो और इस बेसिक स्ट्रक्चर को देखो। इस बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा एग्जांपल बराबर आया है, प्रॉपर आया है। इसमें कहीं सब्जेक्ट आगे, मेन वर्ब पीछे या ऑक्सिलरी वर्ब आगे पीछे कुछ हुआ है क्या? नहीं। सेंटेंस बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बराबर आया है, उसी के साथ हमारा क्वेश्चन मार्क भी आया है बराबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क जैसे हमारे स्ट्रक्चर में हमने बनाया है कि विदाउट क्वेश्चन मार्क स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है, विदाउट क्वेश्चन मार्क हमारा क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है। तो ये हो गया, इसका पहला हो गया। दूसरा और एक एग्जांपल देखते हैं।
आर यू वर्किंग टुडे? क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आर जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, यू जो है वो सब्जेक्ट है, वर्किंग जो है वो हमारा हुआ मेन वर्ब, और ये हुआ हमारा क्वेश्चन मार्क। आया हमारा क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी रह सकते हैं, उसे हम एज हम लोग चाहे तो कंसीडर करें या ना करें। जब इसमें अगर इसमें देखो ये सेंटेंस है, इसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं है, लेकिन इसमें है कुछ एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है। तो ये हुआ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, किसके, यस नो टाइप क्वेश्चन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब यस नो टाइप क्वेश्चन के बारे में जो हमने पढ़ा था कि उसमें हमारे पास चॉइस होते हैं, या तो हम क्वेश्चन को डिनाई करें या हम क्वेश्चन को अफर्म करें, या तो हम यस कहें या नो करें। लेकिन अगर हम डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करें तो उसमें जो होता है ना, वो उसका क्वेश्चन का आंसर ही रिक्वायर्ड होता है कि हम उससे डिटेल में दें, मतलब इट रिक्वायर आंसर इन मोर डिटेल्स। इसमें हमारे पास सिर्फ या तो यस कहना था या तो नो कहना था। लेकिन डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो होते हैं, ध्यान रखना, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में जो आंसर होता है वो रिक्वायर होता है ज्यादा डिटेल में। अगर पूछा जाए कि आप आज क्लास के लिए लेट क्यों है, तो आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दोगे? नहीं ना, आपको रीजन देना पड़ेगा कि आप लेट क्यों है। आप बोलोगे मैं सो के नहीं उठा जल्दी, या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है, या फिर मेरे साइकिल का टायर पंचर हो गया, मतलब एक रीजन होगा ना पूरा। या हम सिर्फ यस में या सिर्फ नो में नहीं देंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आंसर जो होता है वो डिटेल में रिक्वायर होता है। तो ठीक है, तो अभी जो पढ़ना है वो है डब्ल्यूएच टाइप। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको सारे डब्ल्यूएच वर्ड्स लिखाए थे, जिससे हमारे डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन क्या देखा हमने इसमें ये देखा कि इट रिक्वायर्स आंसर इन मोर डिटेल्स, ठीक है। इसमें जो आंसर होता है वो डिटेल में चाहिए होता है, मतलब क्वेश्चन है, आंसर रिक्वायर्ड है, तो लेकिन जो आंसर है वो डिटेल में चाहिए। अब उसके बाद इसमें जो हमने वर्ड, मतलब जिससे हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पिछले क्लास में देखे थे व्हाट, हु, व्हाई, इस तरह के जो डब्ल्यूएच वर्ड्स थे जिससे हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते थे। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह का, इसका बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो इसके बेसिक स्ट्रक्चर में पहले ऑक्सिलरी वर्ब था, फिर सब्जेक्ट था, फिर मेन वर्ब था। डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन है, डब्ल्यूएच से स्टार्ट होने वाला है, तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद आता है ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद आता है हमारा मेन वर्ब, और उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन मार्क। यह हुआ हमारे डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर। डब्ल्यूएच वर्ड से ही हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में क्या देखना है कि एग्जांपल हमारे इस बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, व्हाई डिड यू केम लेट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। अब देखो वाई, ये आ गया डब्ल्यूएच टाइप वर्ड, ये हुआ डब्ल्यूएच वर्ड। डिड को देखो, ये हुआ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद यू हमारा सब्जेक्ट हुआ, और केम जो है वो हमारा मेन वर्ब आया। हमारा सेंटेंस या फिर हमारा जो एग्जांपल है, जो क्वेश्चन है, वो इस हिसाब से आया, बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा क्वेश्चन आया। उसके बाद इसका और एक एग्जांपल देखते हैं, व्हेन डिड ही लिव। अभी क्वेश्चन देखो, इसमें व्हेन आया है डब्ल्यूएच वर्ड, डिड आया है ऑक्सिलरी वर्ब, ही आया है सब्जेक्ट, और लिव आया है मेन वर्ब। अब देखो ये क्वेश्चन किस तरह के, व्हाई डिड यू केम लेट, आप लेट क्यों आए? जैसे मैंने आपको पहले बताया, व्हाई डिड यू केम लेट, अगर आपसे लेट आने का रीजन पूछा तो आप या तो यस या तो नो में तो नहीं बोलोगे, रीजन दोगे, मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा वो रिक्वायर्ड होगा मोर डिटेल में। उसके बाद व्हेन डिड ही लीव, अगर सपोज आपको कोई फ्रेंड बैठा या फिर टीचर आ गया, तो वो क्लास से चला गया या फिर वो कहीं गया, तो टीचर क्या बोलेंगे, ये कब गया या क्यों गया। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि कब गया, तो आप क्या कहोगे, अभी 5 मिनट पहले गया, या फिर उसे जाने के लिए हाफ आवर हो चुका है, वो हाफ आवर पहले चला गया, ठीक है। तो इस मतलब इसमें आंसर जो होगा डिटेल में रिक्वायर होगा।
तो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में क्या क्या पढ़ा, उसमें हमने सबसे पहले देखे यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप के बाद हमने पढ़े डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। तो यस नो टाइप में पढ़े हमने कि उसमें जो आंसर होता है या तो आइदर यस होगा या तो नो होगा, लेकिन डब्ल्यूएच टाइप में जो हमने पढ़ा उसमें जो आंसर होता है वो डिटेल में रिक्वायर होता है और उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, ये तो हमने सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। सबसे पहले कि वो यूज किस लिए होते हैं, वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद देखा था हमने कि उसमें क्वेश्चन मार्क आता है। उसके बाद हमने उसके दो टाइप्स के बारे में पढ़ा, यस नो टाइप पढ़ा और उसके बाद डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन पढ़ा। एक और बात, जो स्टार मार्क पॉइंट है इसमें उसको याद रखना कि जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वही हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते। ठीक है, इनडायरेक्ट questions are not interrogative sentences. Interrogative sentences. ठीक है, ये जो होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते। ओनली हमारे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वही हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एग्जांपल में देखते हैं हम लोग कि ऐसा क्यों कहा हमने। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में देखें, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में देखो अगर हम बोलेंगे, हाँ जैसे हमने एग्जांपल में इसमें देखा था डू यू लाइक फ्रूट्स। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, इसके स्ट्रक्चर में ऑक्सिलरी वर्ब आया है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया है, उसके बाद हमारा मेन वर्ब आया है और ये हमारे एक्स्ट्रा वर्ड पकड़ लो। ठीक है, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन मार्क आया है। तो ये सेंटेंस देखो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से या फिर हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में बराबर प्रॉपर फिट हुआ है। इसलिए हमने कहा कि हमारे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन को देखो, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, शी आस्क्ड मी if I was hungry। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में, बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिख रहा है? ये ना तो हमें यस नो टाइप के फॉर्म में दिख रहा है और ये ना तो हमें हमारे डब्ल्यूएच टाइप के फॉर्म में दिख रहा है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन हमारे किसी भी एंगल से हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। ये होता है हमारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ये हुआ डायरेक्ट और ये हुआ इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये जो हमारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं आते हैं। ठीक है, सिर्फ हमारे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। अब इसके बाद जो पॉइंट हमको देखना है इसमें ये है कि ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होता है, हमने इसमें टाइप्स तो ये कि ये तो या यस नो टाइप क्वेश्चन होगा या डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन होगा, लेकिन हमें इसमें दो पॉइंट्स ये भी पढ़ने हैं कि इसमें या तो आइदर वो पॉजिटिव क्वेश्चन होंगे या नेगेटिव क्वेश्चन होंगे। जैसे कि हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो पढ़े थे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ये उसमें अफर्मेटिव टाइप भी क्वेश्चंस थे, मतलब अफर्मेटिव टाइप सेंटेंसेस भी थे और नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस भी थे। उसके बाद जैसे हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखे थे या फिर इंपेरेटिव सेंटेंसेस देखे, उसमें भी या तो पॉजिटिव ही थे या तो नेगेटिव थे। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी या तो पॉजिटिव क्वेश्चन होगा या तो नेगेटिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसमें जो होते हैं इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, और हाँ क्वेश्चन में टेंस का फॉर्म होना रिक्वायर्ड नहीं है। क्वेश्चन हम किसी भी टेंस में या चाहे वो प्रेजेंट में बन सकता है या फिर क्वेश्चन हमारा पास्ट का भी हो सकता है, या हम पास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं या हम फ्यूचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसमें जो किसी भी टेंस में लिखना ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंसेस में है आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है। अभी हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुए हैं, हमें इसके पॉजिटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद जैसे कि मैंने आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच लिए थे तब मैंने आपकी एक रिवीजन क्लास ली थी जिसमें हमने जैसे की पॉइंट्स लिखे थे हर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, नाउन क्या था, प्रोनाउन क्या था, ताकि वो आपको इजीली रिवीजन के टाइम काम आए। उसी तरह से हम हमारी नेक्स्ट क्लास में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस भी देखेंगे और इसके साथ हम लोग रिवीजन टाइप में
कुछ की पॉइंट्स से देखेंगे ताकि आपको ये सेंटेंसेस अगर रिवीजन करना है तो आपको क्विकली रिवाइज हो जाए। तो हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा रिवीजन ले लेंगे। सो थैंक यू।